हेलो तेकुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन पार्वत एंड सीसी के पार्ट 27 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। आप में से ज़्यादातर लोग कम्युनिटी पोस्ट को चेक नहीं करते, तो मैं उनको इन्फॉर्म करने के लिए ये बात बोल रही हूँ। कल मैंने एक न्यू FF शेयर किया था वी कुक माई फैंटेसी यूनिवर्स चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक उस स्टोरी को नहीं देखा या फिर आपको अभी तक उस चैनल के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो प्लीज़ अभी उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, चैनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगी, ठीक है। वहाँ से आप सीधा उस चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो और स्टोरी को वॉच कर सकते हो, क्योंकि मैं बार बार उस चैनल की पब्लिसिटी कम्युनिटी गाइडेंस पर नहीं कर सकती। ये यूट्यूब गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है। और एक बात, जो स्टोरी मैं री अपलोड कर रही हूँ, उस स्टोरी की बैकग्राउंड म्यूज़िक के वजह से कॉपीराइट आ गया था, और कॉपीराइट म्यूज़िक के साथ मैं स्टोरी तो यूट्यूब पर नहीं रख सकती। तो इसलिए जिस भी स्टोरी में और जिस भी एपिसोड पर ये प्रॉब्लम हुई है, तो मैं उसे दोबारा एडिट करके फिर री अपलोड कर रही हूँ, ताकि जो न्यू व्यूअर्स है वो इस स्टोरी को फुल्ली इंजॉय कर पाए। अगर बीच में से 1-2 एपिसोड मिसिंग रहेगा तो उनको स्टोरी समझ नहीं आएगा, ठीक है। और एक बात, जिनको बार बार कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनको बार बार मेरी स्टोरी रिपीट करके सुनना पसंद है, मैं उनके लिए भी एक कर रही हूँ और खुद के लिए भी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से अपनी स्टोरी को लिखा है। इसे मुझे अपने चैनल पर रखना है किसी भी हाल पर। मैं हमेशा कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक ही यूज़ करती हूँ, लेकिन जिस चैनल से मैंने इस म्यूज़िक को यूज़ किया था पहले, पता नहीं अब उस चैनल से हर किसी को म्यूज़िक के लिए कॉपीराइट क्लेम करने लगा है। तो अब मैं उस म्यूज़िक के साथ तो ये वीडियो फिर यूट्यूब पर नहीं रख सकती, इसलिए मुझे चेंज करना पड़ रहा है। आई एम श्योर कि अब आप लोगों के मन में कोई भी सवाल नहीं है, तो फिर चलो और डिले ना करते हुए स्टोरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। जोंगकुक कहता है, तेई तेई, क्या तुम मेरे साथ ठीक ऐसे ही बिहेव करोगे जैसे पहले किया करते थे? तेई तेई, कुछ तो बोलो, क्या तुम मेरे लिए कुकिंग करोगे? नहीं, तुम्हें एवरीडे मेरे लिए कुकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तयंग बिना कोई एक्सप्रेशन के जोंगकुक के आंखों में देख रहा था। जोंगकुक मन में सोचता है, तेई तेई, मेरे तरफ ऐसे मत देखो। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, मेरे याद में तेई तेई बहुत ही जेंटल और सॉफ्ट पर्सन थे, जो कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करते थे और ना ही कभी लाभ और नुकसान के बारे में सोचते थे। जोंगकुक एक हाथ से तेयंग के फेस टच कर मन में सोचता है, मैं पहले कभी तेई तेई को इस तरह के एक्सप्रेशन के साथ नहीं देखा। इट्स लाइक उसने मुझे कम्प्लीटली छोड़ दिया है। जोंगकुक अपने दोनों हाथों से तेयंग के फेस को होल्ड करके कहता है, क्या मैंने फिर से कुछ गलत किया? अब यहाँ की चीज़ें सेटल हो जाएगा, मैं तेई तेई को यहाँ से वापस सियोल लेकर जाऊँगा। भले मुझे तेई तेई को जीवन भर के लिए घर में लॉक करके रखना पड़े, मैं उसे कभी मुझे छोड़ने नहीं दूँगा। मैं तेई के बिना लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। मैं केवल तभी कंफर्टेबल और राहत महसूस कर सकता हूँ जब तेई तेई मेरे साथ हो। जोंगकुक अब सच में तेयांग को घर में बंद करके रखा था। उसे मेंशन से बाहर कदम रखने की परमिशन नहीं है। जोंगकुक अब सारी चीज़ें पहले की तरह फैंटेसाइज करने लगता है। एवरी मॉर्निंग जब वो नींद से उठे, तब उसे टेबल पर अपने लिए हॉट ब्रेकफास्ट नेट से कवर किया हुआ मिल जाए, और वो जब शाम को ऑफिस से घर वापस आए, तब उसके डिनर टेबल पर ऑलरेडी सर्व्ड हो और उसके पास वो पर्सन हो जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसके तेई हमेशा की तरह जैसे वो पहले हुआ करते थे, लिप्स पर जेंटल स्माइल के साथ उसके लिए इंतज़ार करे। उन दिनों जब तेई उसके साथ नहीं था, जोंगकुक तेयांग के यादों के सहारे खुद को कंफर्ट करने की कोशिश किया करता था, लेकिन यादें भी उसे कंफर्ट फील करवाने के लिए काफ़ी नहीं था। जोंगकुक बैडली तेई को मिस करता था। भले ही तेई जोंगकुक के कैद से भागने की कोशिश नहीं की, पर उसने खुद से जोंगकुक के साथ बात करने की भी कोशिश नहीं की, और ना ही वो जोंगकुक के लिए कुछ करना चाहता था। जोंगकुक किचन में इंग्रेडिएंट्स के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा था, हालांकि उसे कुछ भी पकाना नहीं आता था। जोंगकुक
देखता है तेई को, जो बहुत ही लंबे समय से विंडो के साथ बैठा था और विंडो से बाहर की तरफ ही देख रहा था। जंगकुक चलकर तेयांग के पास आकर विंडो के सामने बैठ जाता है। जंगकुक तेई को उसके लिए खाना बनाने के लिए अप्रोच करने लगता है। जंगकुक तेयांग के कंधे पर हाथ रखकर सॉफ्ट टोन में कहता है, तेई तेई चलो उठो, मेरे लिए खाना बनाओ। आज नए साल के पहला दिन है और मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना ही खाना चाहता हूँ। जब तुम यहाँ नहीं थे तब मैं हर दिन बस इसके बारे में ही सोचता था। जंगकुक के सॉफ्ट टोन और लविंगली तेई से बात करना भी तेयांग के मन उसके लिए पिघल नहीं पाया था। तेयांग के फेस पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। तेयांग अपने कंधों पर से जंगकुक के हाथ हटाकर वो फिर से विंडो से बाहर की तरफ ही देखने लगता है। हालांकि बाहर इस वक्त कुछ भी नहीं था। नीले आसमान में चमकती हुई धूप और बार्ट के सिवाय। तेयांग जंगकुक के तरफ बैक फेस करके बैठ जाता है। जंगकुक को तेयांग के इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक लाउड टोन में दांत पीसते हुए कहता है, तुम। फिर जंगकुक कुछ सोचकर खुद को कंट्रोल कर मन में सोचता है, मैंने इससे पहले कभी किसी से भीख नहीं मांगी और अनफॉर्चुनेटली ए तेई तेई, और अब मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सकता, उस पर गुस्सा भी नहीं कर सकते। जंगकुक अपने दोनों हाथों से तेयांग के आर्म्स टाइटली होल्ड कर उसे अपने तरफ टर्न करता है। तेई तेई उठो और मेरे लिए कुक करो, मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहता हूँ। जो भी तुम बनाओगे मैं वो खा लूँगा। जब तुम यहाँ नहीं थे मैं सच में एवरी डे इसके बारे में याद करता था, मैं हर पल मिस करता था। ते फिर भी जंगकुक के साथ बात नहीं कर रहा था। ते जंगकुक के हर एक वर्ड को अवॉइड कर रहा था और उसके टच को भी अवॉइड कर रहा था। ते सच में अब इस बारे में दोबारा नहीं सोचना चाहता था। जंगकुक खुद को काम डाउन कर तेई की तरफ देखकर लो वॉइस में फिर से बात करने की कोशिश करता है, पर तेई फिर से उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर दूसरी ओर देखने लगता है। जंगकुक तेयांग के आर्म्स इस बार टाइटली होल्ड कर लेता है और उसे अपनी ओर टर्न कर डीपली तेई के आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहता है, तेई तेई मैं सच में तुम्हारे और जिन के बीच जो कुछ भी हुआ सब कुछ भूल सकता हूँ, तो तुम भी तो ये भूल सकते हो ना। मैंने तुमसे क्या कहा, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, ठीक है, हम दोनों इस बारे में भूल सकते हैं। तेई तेई चलो सब भूल कर सब कुछ दोबारा से शुरू करते हैं। जंगकुक जब देखता है ते उसके बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। जंगकुक जल्दी से कहता है, तेई तेई मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगा, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा, मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं होगा, मेरे पास सिर्फ तुम होंगे, मैं तुम्हें सच में अच्छे से ट्रीट करूँगा, बिलीव मी, और सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूँगा। आई विल बी ओनली बी विथ यू, प्लीज़ बेबी बॉय मेरे साथ रहो। तेई तेई मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता, प्लीज़ दोबारा पहले की तरह बन जाओ। तेई तेई प्लीज़ आई मिस यू। तेयांग बिना एक्सप्रेशन के जंगकुक के तरफ देखते हुए कहता है, ना ही मैं इसे भूल सकता हूँ और ना ही मैं दोबारा तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। तुमने जो किया वो मैं कभी डिज़र्व नहीं करता था। मैंने हमेशा तुम्हें प्यार दिया, लेकिन बदले में तुम मुझसे हमेशा झूठ बोलते रहे, मुझसे अपनी एफर्ट्स को छुपाया, मुझे उस बात के लिए हर्ट किया जो मैंने कभी किया ही नहीं था। तेयांग जो अब तक शांत होकर बैठे थे, तेयांग के अचानक बोलना उसे बहुत ज़्यादा चौंका दिया था। पर इससे भी चौंका देने वाली बात ये थी कि तेयांग पहली बार जंगकुक के सामने हिम्मत करके अपने दिल की बात कर रही थी। ते के वर्ड जंगकुक के मुंह बंद करने के लिए काफ़ी था। तेयांग अब फिर से दोबारा कभी जंगकुक के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। ते मन ही मन सोचता है, जब मैं छोटा था तब मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया था। जब मैं बड़ा हुआ तब मैं फिर से दोबारा तुम पर भरोसा किया और तुमने इस विश्वास का फ़ायदा उठाया और मुझे रेप किया। मैं तभी तुमसे दूरियां बना लेना चाहता था, पर तुमने मुझे भरोसा दिलाया कि तुम बदल चुके हो और तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी आंखें और दिल की धड़कन भी तुम्हारी तरह झूठा है। मैं इस पर भरोसा करके फिर से धोखा खाया। अब मैं ये सोचता हूँ, मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ? मैं कैसे बार बार खुद को चोट पहुँचाने के लिए किसी को परमिशन दे सकता हूँ? जंगकुक ते को
कितना धोखा दिया था, वो क्या जानता था, वो क्या नहीं जानता था। अब सब कुछ उसके सामने आ चुका था, जिसे जानने के बाद ते जब भी उसके और जंगकुक के रिलेशन के बारे में सोचता है, उसके हार्ट से ब्लीडिंग होने लगती है। ते मन में कहता है, मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैं लोगों का दिल नहीं देख सकता और मैंने उस पर भरोसा करने का फैसला कर लिया था। जंगकुक मेरे साथ खेलते रहे, मुझे हमेशा एक पालतू जानवर समझा है और अब वो ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो सच में मुझे ट्रू लवर समझता है। उसे जंगकुक के किसी भी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। हालांकि जंगकुक इस बार सच बोल रहा था। जंगकुक जो इतने दिनों से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड था और अभी भी ते उसके पास होते हुए भी जब वो ते को फिर से पहले की तरह महसूस कर उसके आंखों में अपने लिए वही प्यार देखना चाहता था, लेकिन ते की आंखों में उसके लिए प्यार और रेस्पेक्ट दोनों ही नहीं था। उसे अब अपने सामने बैठा हुआ इंसान अनजान लगने लगा था, जो उसे अंदर से और ज़्यादा डिप्रेस्ड महसूस करवा रहा था। जंगकुक कहता है, ते अब तुम मुझसे सच में क्या चाहते हो? मैंने अपने जीवन में कभी किसी से इतनी सॉफ्टली बात नहीं की, ये तुम जानते हो। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तयंग बेरुखी से कहता है, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, तुम बस मुझे यह से जाने दो। जैसे ही ते के मुँह से ही वर्ड निकला, जंगकुक के आंखों से मानो अभी आग की लपटें निकलने लगे। जंगकुक एंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जो कि उसकी हमेशा से ही कमज़ोरी रही है। जंगकुक गुस्से में तेयंग को सोफे पर पुश करता है। जंगकुक के सामने अभी जो तेई है, जंगकुक इसे पहचान ही नहीं पा रहा था। हालांकि जंगकुक के नज़र में ते हमेशा से एक कमज़ोर और डरपोक किस्म का इंसान है, लेकिन अभी उसने जो ते के आंखों में डेस्परेट और स्ट्रावननेस को देखा, इससे जंगकुक इतना तो समझ गया ही था कि इतने दिनों में ते अपने दिल में उसके लिए एक दीवार बना लिया है। उसके दिल में अब प्यार की जगह बहुत बड़ी दीवार बन चुका है। जंगकुक इस दीवार को बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर इसमें वो पूरी तरह से फेल हो चुका था। जब उसने देखा कि वो इसमें बार बार कोशिश करने के बाद भी फेल हो रहा है, जंगकुक दोबारा तेयंग के विश्वास और प्यार को अपने लिए नहीं जीत पा रहा था। जंगकुक बहुत ज़्यादा डर गया था और तेई को खोने की डर से जंगकुक पैनिक करने लगता है। जंगकुक तेयंग के ऊपर आ जाता है और उसे सोफे के साथ प्रेस करते हुए कहता है, नो ओए, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे साथ ही रह सकते हो, किसी और के साथ नहीं, समझे तुम? तेयंग की आंखें अब आंसू से भर चुकी थी। तेयंग को अब जंगकुक के इस डर नहीं लग रहा था, उसे इस हरकतों पर डिस्गस्ट महसूस होने लगता है। तेयंग कहता है, जंगकुक, तुम फिर से मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहते हो, है ना? तेयंग के एक कहते ही जब जंगकुक को उस अंधेरी और ठंडे रात के बारे में सब कुछ याद आता है कि उसने उस रात को तेयंग के साथ क्या किया था, वो शर्म से जल्दी से खुद को तेयंग के ऊपर से हटा लेता है। उस समय पूरी तरह से पागल हो गया था और भले ही उसे बाद में इसके लिए पछतावा हुआ, लेकिन वो समय को वापस नहीं कर सकता। उसे अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रहा था। उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। उसके फेस पर एशेम्ड साफ साफ तेई को देख रहा था। उसने तेई को कसकर अपने बाहों में खींच लिया और धीरे से विस्पर करके कहा, आई एम सॉरी तेई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन जो कुछ भी किया। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में बास्टर्ड हूँ, प्लीज़ मुझे हेट करो, प्लीज़ मुझे हेट करो, अगर तुम चाहते हो मारो मुझे, प्लीज़ मारो मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन तेयंग उसे माफ़ करने के लिए राज़ी नहीं था और ना ही उसे जंगकुक पर कोई भरोसा था। ते दोबारा जंगकुक को अपने से दूर धक्का दे देता है और बहुत ही रूडली कहता है, प्लीज़ जंगकुक, जाने दो मुझे, मैं तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता और अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। मैं ऑल तेकुकर बेबीज, लव यू।